ये भाजपा का जिला का सचिव है, ऐसी जानकारी मिली है। राजन नाइक जी जो बड़े अच्छे नेता माने जाते हैं, बीजेपी के वो जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन अपने जिला की कार्यकारिणी में ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को जिला के पदाधिकारी में शामिल करके रखे हैं। और जो आस्था थी बीजेपी के ऊपर लोगों की, आज ये आस्था धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं ऐसे छोटे छोटे छुट भैया नेता। पार्टी का धौस दिखाते हैं, मेरे को बोलते हैं मेरी बेदाग छवि है, तू किधर भी जाएगा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे खिलाफ इन्होंने महानगर पालिका में 150 कंप्लेंट डाला। बोलते हैं तो मेरे को बोलता है तुम 4 फ्लैट दे दो, मैं कंप्लेंट वापस लेता हूँ। यही है 2012 में इन्होंने मेरे साथ में जो है 65 लाख का माल ले लिया और 35 लाख का ये ठगाई करना चाहते हैं। नगर पालिका में जाते हैं, हमारे अनलीगल के हिसाब से एक्शन लेते हैं और हम डर के बिल्डिंग का नुकसान न हो इनको करोड़ों का माल लिख के दे देते हैं। मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैं मीरा चौधरी के संपर्क में गई उनको पास। मैं मोहन चौधरी को नहीं पहचानती थी। वो बोला जो एक सस्ते में मैं आपको रूम दिलवा रही हूँ 570 में। उन्होंने मेरे साथ में लेके गया, 2.5 लाख रुपया उनको मैं कैश दिया हूँ। फिर 15 दिन का बाद वो बोला जो मैं वो रूम आपको दे रही हूँ। जब 15 दिन का बाद मैं उनको पास गई तो फिर वो मेरे को बोला जो मैं महीना दिन में दे रही हूँ। महीना दिन के पास गई तो क्या बोला जो फिर मेरे को मालूम पड़ा जो ये बिल्डिंग में उसको कोई संपर्क रूम से नहीं है। तो मैं फिर उनको पास गई तो क्या मेरे को बोला जो मेरे नहीं, मैं 6 महीना के बाद रूम दूंगी। फिर 6 महीना के बाद उसको पास मैं गई तो बोला जो मैं पैसा नहीं दूंगी, 2 थप्पड़ तू मार 2 थप्पड़ मैं मारती हूँ, ये केस होगा, मैं अदालत जाऊँगी, तेरे ही पैसा से तेरे ही साथ में मैं केस लड़ूंगी। ऐसे तू करेगा ज़बरदस्ती मेरे साथ में तो मैं जान का भी खतरा पहुँचा सकती हूँ, कभी भी तेरा एक्सीडेंट करवा सकती हूँ, आदमी को भी मरवा सकती हूँ। तो मैं उसको मैं जाऊँ तो जाओ कहाँ, मीरा चौधरी के पास जाती हूँ तो उसको आदमी बोलता है जो मेरे पास आएगी तो मैं कंप्लेन करूँ तो परेशान करेंगी। तो उसको पास जाती हूँ तो वो बोलता है मीरा चौधरी से पैसा वसूल लो। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा एक बुढ़ी माँ है, बच्चे लोग को संभालता है। तो मैं 3 बजे सुबह उठ कर जॉब करने खगड़ा बेलने जाती हूँ सर। मैं उनको सबको अपना गाँव वाला से भाभी उभी सब से लेकर मैं 10 रुपये ब्याज पे उसको 2.5 लाख रुपया कैश दिया। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले विरार क्षेत्र में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जहां पार्टी का दम दाखड़ी देकर पार्टी के नाम का इस्तेमाल करके गरीबों को और बिल्डरों को लूट लिया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया विरार स्थित जीवदानी मंदिर के नज़दीक, मनवेल पाड़ा के नज़दीक में सहकार नगर का मामला। तो आइए देखते हैं सहकार नगर में किस प्रकार से बीजेपी के नाम पर लूट मची। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। एक पीड़ित है जो विरार पूर्व के सहकार नगर में रहती है, अनीता राजेश मंडल। अनीता राजेश मंडल ने 5,70,000 रुपये में मोहन झा से एक फ्लैट खरीदा, जो आप देख सकते हैं ये पेपर है। और जो फ्लैट मोहन झा ने अनीता मंडल को बेचा, उस फ्लैट से और उस बिल्डिंग से मोहन झा और घनश्याम चौधरी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वह कैसे उस फ्लैट को बेच दिया, कैसे नोटरी पेपर पे उसने हस्ताक्षर करके पेपर बना दिया और कैसे इनको दे दिया और इन्होंने कैसे पैसा दे दिया, ये एक जांच का विषय है और अभी तक हम भी इसको समझ नहीं पाए हैं। और मैंने जब इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा मोहन झा एक क्रिमिनल टाइप का आदमी है, जिसके ऊपर 69 केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। और उसका एक भांजा है घनश्याम दिनेश चौधरी, उसके ऊपर भी 22 संगीन केस पुलिस चौकी में रजिस्टर है। ऐसे अपराधी इस तरीके से खुलेआम बेखौफ विरार के अंदर घूम रहे हैं और भोली भाली आम जनता को चीट कर रहे हैं। ऐसे चीटर, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं सदानंद दाते जी जो मीरा भाईंदर वसई विरार के कमिश्नर हैं, मैं उनसे मांग करता हूं, विरार पूर्व के जो सीनियर हैं उनसे मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और पीड़ित जो परिवार, जो पीड़ित महिला हमारे साथ बैठी है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बेचारी भाड़े पे रहती है, वह कैसे कर्ज लेके लोन लेके उन्होंने पैसा दिया है वो वही बता सकती है। और ऐसे महिला को न्याय मिले। ये भाजपा का जिला का सचिव है, ऐसी जानकारी मिली है। राजन नाइक जी जो बड़े अच्छे नेता माने जाते हैं, बीजेपी के वो जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन अपने जिला की कार्यकारिणी में ऐसे
अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को जिला के पदाधिकारी में शामिल करके रखे हैं और जो आस्था थी बीजेपी के ऊपर लोगों की, आज ये आस्था धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं ऐसे छोटे छोटे छुटभैया नेता उसको बोल सकते हैं। तो ऐसे नमस्ते, मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैं मीरा चौधरी के संपर्क में गई उनको पास। मैं मोहन चौधरी को नहीं पहचानती थी। वो बोला जो एक सस्ते में मैं आपको रूम दिलवा रही हूँ 570 में। उन्होंने मेरे साथ में लेके गया, 2.5 लाख रुपया उनको मैं कैश दिया हूँ। फिर 15 दिन का बाद वो बोला जो मैं वो रूम आपको दे रही हूँ। जब 15 दिन का बाद मैं उनको पास गई तो फिर वो मेरे को बोला जो मैं महीना दिन में दे रही हूँ। महीना दिन के पास गई तो क्या बोला जो फिर मेरे को मालूम पड़ा जो ये बिल्डिंग में उसको कोई संपर्क रूम से नहीं है। तो मैं फिर उनको पास गई तो क्या मेरे को बोला जो मेरे नहीं, मैं 6 महीना के बाद रूम दूंगी। फिर 6 महीना के बाद उसको पास मैं गई तो बोला जो मैं पैसा नहीं दूंगी, 2 थप्पड़ तू मार 2 थप्पड़ मैं मारती हूँ, ये केस होगा, मैं अदालत जाऊँगी, तेरा ही पैसा से तेरे ही साथ में मैं केस लड़ूंगी। ऐसे तू करेगा ज़बरदस्ती मेरे साथ में तो मैं जान का भी खतरा पहुँचा सकती हूँ, कभी भी तेरा एक्सीडेंट करवा सकती हूँ, आदमी को भी मरवा सकती हूँ। तो मैं उसको मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मीरा चौधरी के पास जाती हूँ तो उसको आदमी बोलता है जो मेरे पास आएगी तो मैं कंप्लेन करूँ, परेशान करेंगी तो। उसको पास जाती हूँ तो वो बोलता है मीरा चौधरी से पैसा वसूल लो। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा एक बुढ़ी माँ है, बच्चे लोग को संभालता है। तो मैं 3 बजे सुबह उठ को जॉब करने खगड़ा बेलने जाती हूँ सर। मैं उनको सबको अपना गाँव वाला से भाभी उभी सब से लेकर मैं 10 रुपये ब्याज पे उसको 2.5 लाख रुपया कैश दिया। छल का काम करते हैं, इनका पैसा यही है। 2012 में इन्होंने मेरे साथ में जो है 65 लाख का माल ले लिया और 35 लाख का ये ठगाई करना चाहते हैं। नगर पालिका में जाते हैं, हमारे अनलीगल के हिसाब से एक्शन लेते हैं और हम डर के बिल्डिंग का नुकसान ना हो इनको करोड़ों का माल लिख के दे देते हैं। अनुराग अपार्टमेंट है बगल में, पहले महले का 103 नंबर रूम, जबरदस्ती ताला मारा, मेरे साथ में हाथापाई किया, जिसका ये एनसी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या मतलब जिला सचिव जी, हाँ पार्टी का हाउस दिखाते हैं। मेरे को बोलते हैं मेरी बेदाग छवि है, तू किधर भी जाएगा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे खिलाफ इन्होंने महानगर पालिका में 150 कंप्लेंट डाला है। बोलते हैं तो मेरे को बोलता है तुम 4 फ्लैट दे दो, मैं कंप्लेंट वापस लेता हूँ। तो लगभग 70-72 केस मोहन झा के ऊपर दर्ज है और 22-25 केस जो है घनश्याम चौधरी के ऊपर दर्ज है। अब हम अपना काम देखें कि इनके पीछे भागे ये लोग क्या है, इनका ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, कहीं जाओ मार के हाथ पैर तोड़ देंगे, फिर कौन जिम्मेदार होगा? हमारे परिवार को कौन खिलाएगा? ये लोग इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारी मांग है कि उनकी जांच की जाए और जो इसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इनकी वजह से आपका अभी तक कितना नुकसान हुआ है या कभी इन्होंने आपसे वसूली किया, कुछ पैसे लिए हैं या? सर मेरे से 4 फ्लैट मांग रहे हैं। आपका अभी तक उन्होंने लिया है, आपसे लिया, आपसे मांग कर रहे हैं क्या? 4 बार बिल्डिंग तोड़वाया मेरी, पैसे के बारे में इतना मेरे को दे, नहीं तो मैं जो है बिल्डिंग तोड़वा देगा। और अगर बोलते हैं, अगर मान लो कोई बोलेंगे और थोड़ा बहस हुई तो जाएगा फट करके एनसी डाल देगा पुलिस स्टेशन में, और पुलिस वाले इसकी एनसी ले लेते हैं, नहीं देखते कि साला क्रिमिनल है। देखिए ये जो जितने भी धाराएं उनके ऊपर लगी है ये आज मुझे मिला है और बहुत ही संगीन 420 के भी कई धाराएं इस पे लगी है, मैंने देखा। मैं स्वयं गृह मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, सदानंद दाते जी को भी पत्र लिखने वाला हूं। और महाराष्ट्र में एक ज़बरदस्त सरकार चल रही है महाविकास आघाड़ी की, जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल है। मैं अपने पार्टी से भी इस विषय पे बात करूंगा कि ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग विरार में खुलेआम घूम रहे हैं और भोली भाली जनता को चीट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई हो, उन्हें जेल के अंदर डाला जाए। और जितनी भी रिकवरी निकलती है, ऐसे पीड़ित परिवार जितने और भी होंगे तो सभी लोगों को उनका पैसा रिटर्न हो, या प्रॉपर्टी बेची गई है तो उनको उनका फ्लैट मिले, ऐसी मैं सरकार से मांग करूंगा। और पुलिस स्टेशन में भी मैं सीनियर से आज अभी स्वयं ये पत्रकार परिषद खत्म होने के बाद भी मैं चर्चा करूंगा। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने जिनका नाम लिया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो, उन लोगों ने इससे पहले भी कुछ लोगों के साथ फ्रॉड किया, धोखाधड़ी की, फ्लैट का लेन देन किया है। अभी आपने देखा कि हमारे मित्र हैं गुड्डू सिंह जी, पाठक जी, अभी इन्होंने ये 2 लोग आपके सामने बता दिए कि इन्होंने हमारे साथ करोड़ों का चीट किया है। यह 2 लोग हैं, एक बगल में अनीता मंडल जी बैठी हैं, और आप देखते जाइए आने वाले समय में कितने उनके फ्रॉड और कितने जो चीटिंग किए हुए केस हैं वो सब सामने आएंगे।
क्योंकि जब एक इंसान अपनी आवाज़ को बुलंद करता है तो पीछे पीछे जो बेचारे शिकार हुए हैं ठगी का वो भी सामने आएंगे। अभी अगर पुलिस प्रशासन से शासन या प्रशासन से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती तो इसके आगे आपका क्या कदम उठाने का सोचा है? मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर कि न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो हमारे पास दूसरे भी रास्ते हैं। जन आंदोलन करने का भी रास्ता है, सड़क पे उतरने का भी रास्ता है। हम इनको न्याय निश्चित तौर पे दिलाएंगे। धन्यवाद। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। यहाँ खबरें बिल्कुल सत्यता की कसौटी पर खरी रहती हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खबरें रहती हैं, मसाले नहीं। खबरें सिर्फ और सिर्फ वही जो जमीनी हकीकत से जुड़ी हों। यहाँ खबरों की सत्यता पर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं। खबरें निष्पक्षता के साथ, आज़ादी के साथ, गुलामी से कोसों दूर। लाखों मीडिया पार्टनर के साथ एक विशाल जनसमूह। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, जो हमेशा सच को रखे आगे।